घर में कबूतर का आना शुभ है या अशुभ? अक्सर हम देखते हैं कि घरों में कुछ पक्षी अपना घोंसला बना लेते हैं। कुछ पक्षियों का घर में आना बहुत शुभ होता है, तो कुछ का बेहद अशुभ होता है। वहीं कबूतर भी घर के बाहर आंगन या बालकनी में अपना घोंसला बना लेते हैं। शकुन शास्त्र के अनुसार कबूतर माँ लक्ष्मी के भक्त होते हैं। कबूतर को काफ़ी शुभ माना जाता है, लेकिन कई बार यह अशुभ संकेत देते हैं। कबूतर का आपके घर में घोंसला बनाना भविष्य से जुड़े संकेत देता है। आइए जानते हैं कि शकुन शास्त्र में कबूतर से जुड़े शुभ और अशुभ संकेत कौन से हैं। शकुन शास्त्र के मुताबिक घर में कबूतर का आना शुभ संकेत है। शकुन शास्त्र में कबूतर को माँ लक्ष्मी का भक्त माना गया है। ऐसे में मान्यता है कि अगर कबूतर घर की छत या बालकनी पर आकर बैठता है तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको धन प्राप्ति या अन्य कोई लाभ भी हो सकता है। इसके अलावा अगर कबूतर घर की छत या बालकनी को पार करके अंदर प्रवेश कर जाए तो ये भी माँ लक्ष्मी की कृपा होने का संकेत है। ऐसा होना इस ओर इशारा करता है कि आपके जीवन में खूब सुख समृद्धि आने वाली है। कबूतर के घर में आने पर उसे दाना डालें। हालांकि अगर कबूतर आपके घर पर घोंसला बना रहे हैं तो उसे ऐसा करने से रोकें, ये अशुभ संकेत माना जाता है। शकुन शास्त्र के मुताबिक घर में कबूतर का घोंसला बनाना दुर्भाग्य की ओर इशारा करता है। माना जाता है कि घोंसला बनाने का असर घर के सदस्यों की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। साथ ही घर में रह रहे लोगों को और भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में घर में इस पक्षी का घोंसला दिखते ही इसे तुरंत हटा दें। इन सब के अलावा मान्यता है कि जिस जातक की कुंडली में राहु दोष होता है उसे कबूतर को घर के आंगन में दाना खिलाना चाहिए। इससे राहु ग्रह दोष दूर होता है। साथ ही प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों को भी कबूतर को दाना खिलाने की सलाह शकुन शास्त्र में दी गई है। ऐसा करने से शादी या प्रेम संबंधों में आ रही समस्याएं दूर हो जाती है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और अचानक कबूतर आपके दाईं ओर से उड़कर जाए तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। वहीं यदि कबूतर आपके सिर के ऊपर से उड़कर जाता है तो इससे आपके जीवन की समस्याएं खत्म होती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि दिन के प्रथम पहर में कबूतर की आवाज़ सुनाई देती है तो यह शुभ संकेत होता है, लेकिन अगर कबूतर की आवाज़ चौथे पहर में सुनाई दे तो इसका अर्थ है कि आपको कोई बड़ा नुकसान होने वाला है। पंडित जी बताते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन व्यक्ति की कुंडली में बुध और राहु का मेल होता है उन्हें अपनी छत पर कबूतर के लिए दाना नहीं डालना चाहिए। राहु का संबंध घर की छत से बताया गया है। कबूतर को दाना खिलाना बुध ग्रह का उपाय माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि इस जगह भी यदि बुध और राहु का मेल हो जाता है तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति गड़बड़ा जाती है। कबूतर को छत पर दाना नहीं डालने का एक और कारण यह भी है कि दाना खाते समय कबूतर छत गंदा कर देते हैं, जिससे छत यानी कि राहु दूषित हो जाता है और इसका विपरीत प्रभाव उस ही व्यक्ति पर पड़ता है जिसने छत पर दाना डाला है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पक्षियों को दाना डालना चाहिए। मान्यता है कि जो व्यक्ति कबूतर को दाना डालता है वह ईश्वर का काम करता है। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए कबूतर को घर के आंगन में दाना डालना चाहिए। जिस व्यक्ति के घर के अंदर कबूतर दाना चुगने आते हैं वह व्यक्ति मालामाल हो जाता है। मान्यता है कि कबूतर द्वारा घर के अंदर दाना चुगने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। यदि आपकी वैवाहिक जिंदगी में कोई तनाव आ गया है, विवाद चल रहा है, तो कबूतरों को ज्वार खिलाना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। जन्म कुंडली में राहु और केतु यदि अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो कबूतरों को बाजरा खिलाना चाहिए। इससे इन ग्रहों का अशुभ प्रभाव कम होगा और शुभ प्रभाव बढ़ेगा। धन की तंगी दूर करने के लिए 7 अलग अलग अनाज ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ, चना, चावल, मोठ लेकर कबूतरों को खिलाना चाहिए। यदि ये 7 अनाज नहीं मिल पाए
तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इस एक उपाय से घर में लक्ष्मी का वास होता है। घर में अगर सफ़ेद कबूतर पला हुआ है या फिर कहीं से उड़कर आ जाए या फिर अपना घोंसला बना ले तो इसे शुभ संकेत ही समझे, क्योंकि सफ़ेद कबूतर को देवी लक्ष्मी का भक्त समझा जाता है। अगर कबूतर का जोड़ा आपके घर में रहने लगे तो यह भी शुभ होता है। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आने लग जाती है। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने अमरनाथ की जिस गुफा में पार्वती जी को अजर अमर होने के वचन सुनाए थे, वह वचन गुफा में मौजूद 2 कबूतरों ने भी सुन लिए थे और वह आज भी अजर अमर है और जिन्हें भी वह दिख जाते हैं, कहा जाता है कि उसे भगवान शिव पार्वती के दर्शन हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।